हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छी आपकी तैयारी चली हुई होगी। ठीक है। एंड आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है चार्ल्स डिकेंस। ठीक है। तो आज हम चार्ल्स डिकेंस के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे ये स्टोरी एग्जामिनर पूछता है यूजीसी नेट में। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये हमारे लिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स डिकेंस की अगर हम बात करें ब्राउन की, तो इसका जैसे जन्म हुआ 7 फरवरी, ठीक है, 1812 में। और ये कहाँ पे हुआ? अगर हम प्लेस की बात करें तो ये हुआ इंग्लैंड में। ठीक है। इंग्लैंड में कौन सी जगह पे? पॉट पॉट्स माउथ। ठीक है। अगर हम बात करें डेथ की, इसकी डेथ कब हुई थी? 9 जून 1870 में। ठीक है। ओके। अगर हम इसके फुल नेम की बात करें तो इसका फुल नेम क्या था? फुल नेम है इसका, फुल नेम्स की अगर हम बात करें तो ये है चार्ल्स चार्ल्स जोहन हफम हफम डिकेंस। ठीक है। ओके। तो ये चीज याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जामिनर पूछता है। ठीक है। अगर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो वो है इसका, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, नेट में पूछा जाता है। ठीक है। तो ये है पिन नेम, क्या है इसका? पिन नेम क्या है? पिन नेम की बात करें तो इसका है बॉस। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप अच्छे से। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कुछ इसकी लाइफ के बारे में। ठीक है। चार्ल्स डिकेंस की हमें डेथ का पता लग गया, और प्लेस यानी जन्म का भी। ठीक है। एंड ये एक चार्ल्स डिकेंस वाज एन नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक, सोशल क्रिटिक थे ये। ठीक है। यानी ये इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे और सोशल क्रिटिक्स थे। ठीक है। ये फेमस थे विक्टोरियन एरा के द्वारा। ठीक है। एंड ड्रान, बहुत मतलब ये ड्रॉन कैरेक्टर्स थे इसके, स्टोरी टेलिंग्स
and deep concerns with social reforms transformed popular literatures, बहुत बड़ा मतलब चेंजमेंट किया, and influenced the generations of readers worldwide. यानी एंड हम कुछ इसकी जैसे स्टोरीज के बारे में बात करें तो जैसे ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट थे, सोशल क्रिटिक थे, ठीक है। एंड हमने इसके जन्म प्लेस की बात जैसे कर ली है, तो ये जो मतलब छोटे से थे बिल्कुल ही, जो यहाँ से इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण ही, जैसे जो इसके पिता थे वो बहुत ही मतलब कर्ज बोलो जिसको इम्प्रेजेंट बोलते हैं जिसको, वो बहुत ही कर्ज में थे, तो उसको उस टाइम पे मतलब जेल भेज दिया गया, ठीक है। और ये 12 साल की एज में ही जो चार्ल्स डिकेंस थे वो कारखाने यानी फैक्ट्रियों में काम करने लगे, एंड एक्सपीरियंस दैट डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिज राइटिंग्स, ठीक है। He later worked a journalist before achieving mass success विद इज फर्स्ट नॉवल की बात करें, अगर इसकी फर्स्ट नॉवल जिससे मतलब इसने पहली जो नॉवेल्स थी जिसके कारण इसको थोड़ी सी सक्सेस मिली, हासिल हुई मतलब, तो वो थी इसका नाम है पहले नॉवेल्स का दी पिकविक पेपर्स। इसमें इसने थोड़ी सी फर्स्ट नॉवल थी इसकी जो इसमें इसको थोड़ी सक्सेस मिली, एंड उसने फिर लिखे जैसे 15 जो मेजर नॉवेल्स थी उसने लिखी। हंड्रेड्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज becoming a global celebrity before his death in 1870 में फिर उसकी डेथ हो गई, ठीक है। यानी 15 मेजर नॉवेल्स थी उसकी, 100 ऑफ यानी बहुत सारी उसकी जो शॉर्ट स्टोरीज थी, ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी 1870 में उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इसकी यह कुछ बायोग्राफी थी, ओके। आगे हम इसकी कुछ अर्लियर लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। किन्स जो किन्स था, जो जैसे हमने बात की वो 12 साल की उम्र में ही मतलब वर्ष के साथ ही मतलब काम करना स्टार्ट किया उसने, और जो उनके पिता थे वो कर्जदार की जेल में मतलब भेज दिए गए थे, ठीक है, क्योंकि वे अपने कर्ज चुका नहीं पाए थे, यानी दे नहीं पाए थे अपने कर्ज को। एंड उस समय के जो मतलब रूल्स होते थे उनके अकॉर्डिंग कभी कभी जैसे पूरी जो फैमिली होती है उसको जेल मतलब जेल में भेज दिया जाता था, जाना पड़ता था, ठीक है। और जैसे कुछ हम जैसे एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्ड लेबर की बात करें तो जैसे जब उनका परिवार मतलब उसकी फैमिली जेल में थी, तो जो चार्लेस था, चार्लेस को जो स्कूल मतलब बिल्कुल उस छोटी सी उम्र में ही छोड़ना पड़ा, एंड उसको जो फैक्ट्रियों में काम करना पड़ा, ठीक है। यानी जैसे बूट एक मिनट बूट ब्लैकिंग फैक्ट्री में काम किया लंदन में उसने, ठीक है। और जैसे वो बहुत हार्ड वर्किंग था, और उसने जैसे 10-10 घंटे अपने काम को दिए हैं, एंड उस टाइम पे जैसे वो बहुत अकेलापन अलोन फील करता था, ठीक है, उस दौरान, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं, फैमिली भी मतलब जेल में थी उसकी। तो जैसे उसको उस टाइम पे छोटी सी उम्र में बिल्कुल उसने बहुत मतलब स्ट्रगल किया है, और बहुत स्ट्रगल देखा भी है मतलब उन्होंने, ठीक है। यानी उसने एक लेबर का काम किया, एक मजदूरी का काम किया है, ठीक है। एंड कुछ इम्पैक्ट पड़ा जैसे ऑन जो उसकी नॉवेल्स हैं, तो लाइक जैसे ओलिवर ट्विस्ट एंड
डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है, तो ये कुछ इम्पैक्ट करती हैं, मतलब जो डिकेंस हैं उसने अपनी लाइफ को मतलब बिल्कुल गरीबी और दुख में ही जो स्टोरी है उनको थोड़ा चेंज दिया है, मतलब चेंज किया है कि वो मतलब जो वर्ल्ड है उसको, मतलब संसार या अपनी दुनिया को मतलब बता सके कि मतलब जो सोशल गरीब बच्चे हैं उनके साथ मतलब कितना अन्याय होता है। ठीक है, ये चीजें मतलब इस स्टोरी में बताई गई हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसकी मेजर वर्क्स हैं। ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट, एक क्रिसमस कैरोल, एंड डेविड कॉपरफील्ड ब्लिंक हाउस। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना इनको। ओके, क्योंकि ये पेपर में हर बार पूछी जाती है। चार्ल्स डिकेंस का हर बार कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब इनसे स्टोरी से यानी नॉवल से मेजर जो इसके वर्क हैं इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आगे हम थोड़ी इसकी इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे इन को। तो हम मेजर वर्क्स यानी नॉवेल्स की बात करेंगे इसकी। ओलिवर ट्विस्ट, ये कब आई? 1838 में आई। एंड स्टोरी की बात करें तो ये किसी एक अनाथ बच्चे के बारे में है, यानी ऑर्फेन बॉय, गरीब बच्चा है कोई जो अनाथ है। एंड शो किया गया है चाइल्ड लेबर एंड क्राइम इन लंदन। ठीक है, इसको मतलब किसी बच्चे का जो क्राइम है वो मतलब शो किया गया है इसमें लंदन में। अगर हम बात करें सेकंड डेविड कॉपरफील्ड की तो ये आई 1850 में, और ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल थी। ठीक है, अगर हम इसकी जैसे स्टोरी की बात करें तो इसमें मतलब एक जो बच्चा है उसको ग्रोइंग अप किया गया है और उसकी जो मतलब स्ट्रगल को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे डेविड कॉपरफील्ड की मतलब नॉवेल्स। एंड नेक्स्ट, अगर हम नॉवल नंबर 3 की बात करें तो ये है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, 1861 में। ठीक है, 1861 में, ये याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं, एग्जामिनर पूछता है नेट में। ठीक है, अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें, ये फॉलो करता है पीप को। ये एक मतलब गरीब लड़का होता है और ये जैसे ये ड्रीम देखता है एक जेंटलमैन बनने की, मतलब एक बड़ा आदमी बनने की। ठीक है, अगर हम इसकी थीम की बात करें तो थीम है इसकी जैसे ये इसमें इसमें इसकी पर्सनल ग्रोथ्स को दिखाया गया, क्लास एंड पर्सनल ग्रोथ्स को। ठीक है, एंड नोवेल नंबर 4 की बात करें तो जैसे ए टेल ऑफ टू सिटीज, ये कब थी? 1859 में। एंड इसके डूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसके दौरान मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। ठीक है, और अगर इसकी फेमस जैसे हम लाइंस की बात करें, ये फेमस लाइंस थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल अच्छे से करनी चाहिए, इनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, इट इज द मतलब इसको इसमें क्या दिखाया गया है, इसकी फेमस लाइन है जैसे इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, यानी इसका सबसे अच्छा टाइम। एंड इसने बताया है इट वॉज द वर्स्ट टाइम, यानी सबसे बुरा टाइम एंड सबसे अच्छा टाइम के बारे में इसने इसकी जो लाइन है वो है। ठीक है, फेमस लाइन है इसकी। ठीक है, एंड नोवेल नंबर 5, हार्ड टाइम्स। ठीक है, हार्ड टाइम की बात करें तो ये 1854 में आई। एंड इस पे सबसे ज्यादा फोकस था इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे। ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस किया गया इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, एंड क्रिटिसाइजेस फैक्ट्री सिस्टम एंड लैक ऑफ इमेजिनेशंस। ठीक है, यानी जो
कारखाने थे एंड उनकी जो मतलब फैक्ट्रिया सिस्टम एंड लैक ऑफ इमेजिनेशन किया गया, ठीक है, उनको। एंड ब्लिंक हाउस की बात करें जैसे, तो ये थी 1853 में। अबाउट लीगली सिस्टम एंड सोशल इक्वालिटी, इनक्वालिटी, ठीक है। ब्लिंक हाउस मतलब 1853 में आई, और ये एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, लीगली सिस्टम यानी कानूनी व्यवस्था के बारे में बताती है। एंड सोशल इनक्वालिटी यानी जो सोशल मतलब जो सामाजिक असमानताएं हैं, इनक्वालिटी हैं, उन चीजों को मतलब दिखाया गया है इसमें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे फेमस राइटर्स एंड फेमस उनके वर्क, ठीक है, जो एग्जामिनर मोस्टली पूछता है नेट में, ठीक है। जैसे विलियम मैकपिस ठाकरे, इसका वर्क है वैनिटी फायर, ठीक है, वैनिटी फेयर। एंड थॉमस हैरिडी की बात करें, थॉमस हैरिडी की बात करें तो टिस ऑफ द डी अर्बरविल्स। एंड जॉर्ज एलियट की बात करें तो जॉर्ज एलियट है मिडल मार्च, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड शार्लोट ब्रांट की बात करें, अगर इसके वर्क की बात करें तो ये है जैन आयर, ठीक है। ये थी आज की हमारी क्लास।